কত মানুষ শুনবেন, হাত তুলে বলো না माशाअल्लाह, सभी सुनेगा। तो आपको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सरकार गौसे पाक ने मुझे अपने दयार में बुला लिया है। दुआ कीजिए कि सफर आसान हो जाए ताकि वहां भी आप सबके लिए दुआ की जाए इंशाअल्लाह ताला। तो बस उसी याद में मग्न होकर मैंने इस आयत करीमा को ज़िब-ए-उन्वान कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह का भय क्या है उसे समझना होगा। जैसे हम सांप से डरते हैं, खुदा न खास्ता ऐसे किसी बॉस से डरते हैं, खुदा न खास्ता ऐसे नहीं। जुल्म का भय नहीं है, भालो भाषा का भय है। जुल्म का भय नहीं, भालो भाषा। अब मिसाल के तौर पर तुम अपने माँ बाप से भय करते हो, কেন করছো? মারছে বাবা, ভালোবাসা করছে, मोहब्बत करते हैं माँ बाप। इतनी मोहब्बत करते हैं कि अब औलाद को ये ख्याल पैदा होता है कि जुदी আমি কিছু उल्टा सीधा करबो तो हमार बाबा हमार माँ राग हो गए, है ना। तो इतनी भालोबासा माँ बाप तुमसे करते हैं कि अब तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि हमको बुरा काम नहीं करना चाहिए, जुदी करबो तो बाबा राग होबे, माँ राग होबे। ठीक है ना। हजारों लाखों सारी दुनिया की माओं को, सारे दुनिया के बाप को जमा कर दो, वो मोहब्बत इकट्ठा नहीं कर सकते कि जितनी भालोबासा अल्लाह अपने बंदों से करता है। तो जब अल्लाह हमसे इतनी भालोबासा करता है तो फिर हमें उसका भय तो करना चाहिए ना। उसके नियम, उसके कानून का पालन करना पड़ेगा। जो सटीक पथ अल्लाह ताला ने हमको दिया उस पे हमको चलना पड़ेगा। ठीक है ना। अब उसमें अगर हम गलती करेंगे तो हमें भय करना होगा, अल्लाह से डरना होगा। और फिर उस डर को अगर मोहर लगानी है तो फिर सच्चो तो आदि संग होना पड़ेगा। डरते रहोगे, डरते रहोगे, डरते रहोगे, कभी मन में कोई नफ्स तुम्हें भुला देगा, अल्लाह के ख्याल से तुम गाफिल हो जाओगे। जब उसके ख्याल से गाफिल हो जाओगे, चोरी करोगे, झूठ बोलोगे, डाका डालोगे, जुल्म करोगे, खता करोगे। ठीक। लेकिन चाहते हो कि इस भय के दायरे में मैं रहूं और अल्लाह की मेहरबानी मुझ पर होती रहे, तो अल्लाह ने मिजाज दे दिया कि वकूनू मअस-सादिकीन, कि अल्लाह से भय करो और सत्यवादी संग होए जाओ। ठीक है। आओ मैं तुम्हें भय दिखाना चाहता हूं, अल्लाह का भय कैसा होता है। हुजूर गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के जो माँ बाप थे बड़े मुत्तकी थे, अल्लाह से डरने वाले थे। तो हजरते मूसा जंगी दोस्त, अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अभी इनका ब्याह नहीं हुआ था, शादी नहीं हुई थी, और ये किसी काम से जा रहे थे। रास्ते में सुना है, नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। अचानक एक सेब बहता हुआ आया। आपके मन ने चाहा कि लाओ इस सेब को खा लूं,
झट से हाथ डाला, सेब को उठाया और मुख तक ले गए। कुछ रवायत है कि चख लिया, कुछ ये कि नहीं मुख तक ले गए। फौरन ख्याल आया कि इटा अन्नो जिनिस আছে। क्या अन्नो जिनिस बुझता है ना, इटा अन्नो जिनिस আছে, इटा आमी भूल करलाम। भूल करलाम तो वहां तो कोई घर नहीं, कोई बाड़ी नहीं, कोई गांव नहीं, नदी का किनारा है, बहता हुआ सेब आ रहा है, कहां से आ रहा है। तो शरीयत का हुक्म यह है कि अगर पड़ी हुई जमीन चीज, जमीन पे किसी की गिरी हुई चीज है, तुमने अगर उठा लिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके मालिक को ढूंढकर उस तक पहुंचाओ। ये है इस्लामी शान, ठीक। लेकिन अगर ढूंढते ढूंढते थक जाओ और वो मालिक तुमको न मिले तो फिर शरीयत का हुक्म ये है कि बैतुल माल में जमा कर दो। और अगर बैतुल माल भी नहीं है तो फिर जहां से उठाया था वहीं रख दो। खुदा बुझ रहा है तुमको भाई, परानपुर वाला कोई असुविधा तो नहीं ना। हाँ, मुझे 1.5 महीना हो गया मुसलसल बोलते बोलते गले का हाल देख रहे हो क्या है ना, गला घोंट दिया है ना। अभी आपने सुना बोलना, सुना आपने। तो अब ये ख्याल पैदा हुआ कि यहाँ कोई गांव नहीं, कोई आबादी नहीं, बस्ती नहीं, किसको दें? बैतुल माल भी नहीं है। तो कहा जहां से उठाया था वहीं धर दो। तो उठाया था उन्होंने पानी पर से, तो पानी जहां से उन्होंने उठाया था वो पानी तो बह गया। जे खने जहां पानी से उठाया था तो सीटा पानी सीटा फूटा ओखने थक बे चला गया। तुम हिंदी बोलो, हम बंगला बोले, है ना, बहुत सही है। चला गया। अब ख्याल आया कि या अल्लाह वो पानी तो चला गया जहां से मैंने उठाया था। की करते हो गए, बैतुल माल भी नहीं है, की करते हो गए? कहा कुछ नहीं, इसके मालिक तक मुझे जाना है। दुनिया घूमूंगा, चक्कर लगाऊंगा, जब तक इसका मालिक मिलेगा नहीं चलता रहूंगा। देखो ये अल्लाह का भय। एक भूलमी कोल्लम खोती कोल्लम, उस खोती को शेष होने के लिए हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने अपने सारे जरूरी काम को छोड़ दिया और फिर जिस तरफ से बहता हुआ सेब आया था उसी तरफ चलने लगे। अपना रास्ता छोड़ दिया। अब उसी नदी के किनारे 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 चलते चलते पैर में छाला पड़ गया। कुर्ता उतार करके कपड़े से बांध लिया पैर को और इस हाल में भी चल रहे, कपड़ा भी चीथड़ा बन गया। इतना लंबा सफर किया, बहुत दूर जाने के बाद देखा कि एक बगान है और सेब का बगान है। सेब की डालियां नदी की तरफ झुकी हुई हैं। इस सेब से उस सेब को जो मिलाया तो कहा ओ लगता है इसी गाछ का ये फल है, तो लिहाजा इसके मालिक से हमको माफी मांगना चाहिए। अब घूम करके दरवाजे पे आए बगान के और शब्दों किया तो अंदर से एक बड़ा बूढ़ा मानुष, कमजोर, कमर झुकी हुई, डंडे के सहारे चलने वाला, चलता चलता वो दरवाजे पे आया। उसने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहा हुजूर আমি একটা ক্ষতি করলাম, আমার ক্ষতি মাফ করে দেন। कहा मैं तुमको पहचानता भी नहीं हूं, कैसी ক্ষতি? कहा नहीं हुजूर आपने माफ कर दें। 2-3 मरतबा बूढ़े आदमी ने ऊपर से नीचे उसको देखा। कहा ये तो दीवाना भी नहीं मालूम होता, मेरी कोई चीन नहीं, पहचान नहीं, कोई गलती इसने नहीं की। पूछा क्या खोती किया तुमने? हुजूर हम फला मुकाम पे थे, आपके बगान का सेब बहता हुआ गया था,
उस सेब को हमने उठा करके मुख से लगा लिया था, इटा আমি ভুল করলাম, हुजूर আমার ক্ষতি माफ करिए दे। बूढ़े आदमी ने देखा, काचा अंदर आशो, अंदर बुलाया, एक जगह जाके वो बैठ गया चौक पे, कहा हुजूर हमारी क्षति माफ करिए दे। कहा सुनो, एक सूरत है माफ करने की, और क्या? हमारे बगान का माली जो है छुट्टी लेके चला गया है और बगान की सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो तुम इसकी सेवा करो, सेवा करो। अगर तुम्हारी सेवा मुझको पसंद आ गई तो तुम्हारी खोती को मैं माफ कर दूंगा। तो गौसे आजम के वालिद ने कहा ठीक আছে, আমি सेवा করব, বাগানের সেবা আমি করব, আমি থালা বানাবো, আমি জল দিব, আমি খাদ দিব, যত কাম বাগান का संपूर्ण আমি করব। ठीक, उस बूढ़े आदमी ने जिम्मेदारी दे दी कि ठीक है, अब इस बगान की सेवा तुमको करना है, और बूढ़ा आदमी चला गया। साल भर नहीं आया, एक साल में इतनी सेवा पेड़ की गाछ की कि गाछ भी तनावर हो गया, टहनियों में भी खूब हरा भरा हरी भरी पत्तियां ही नहीं आई, फल भी आ गया। अब जब बेचने का समय आया तो पैकार आया, पैकार आए, एक आए, दो आए, चार आए, 10 आए, अच्छे दाम पे बिक गया सेब। जब सेब बिक गया एप्पल, तो फिर हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने कहा कि हुजूर की अमर खुदी माफ होलो कि नहीं? कहा चुप थाको, चुप थाको, कहा चुप थाको, चुप थाको, আমি বেশি চিন্তিত আসে পরে কথা হবে। एक बात बताओ, अगर किसी को फ्री का नौकर मिल जाए, टका पैसा नहीं देना हो, फ्री का मिल जाए तो उसको वो छोड़ेगा? बोलो भाई, तो फ्री का मिला हुआ तो कहां से छोड़ेंगे? कहा चुप थाको, चुप थाको, আমি বেশি চিন্তিত আছি পরে কথা হবে। ये कह के वो बूढ़ा मानुष फिर चला गया। अब फिर यहाँ वही थाला, वही पानी, वही खाद, सेवा। साल फिर गुजर गया, मालिक नहीं आया। जब साल पूरा हो गया, फल और अच्छा आ गया, बड़ी अच्छी कीमत पे बिक भी गया। जब बिक गया, कहा हुजूर की हमारी खुदी माफ होलो ना की? कहा चुप থাকো, আমি চিন্তিত আছি, পরে কথা হবে। तो दोबारा फिर जब यही कहा तो फिर ये चुपचाप हो गया, वो बूढ़ा आदमी चला गया। फिर साल गुजरा, फिर फल आया, फिर बिका। जब बिक गया तो कहा हुजूर की हमारी खुदी माफ होलो ना की? कहा चुप থাকো, चुप থাকো, আমি বেশি চিন্তিত আছি। तब हजरत अबू साले ने पूछा कि मेरे मालिक, आपने चिंता की? सीधा बोलो। हो सकता है कि हम आपकी वो चिंता शेष कर दें। आप बताइए, वो भी सेवा हम करने को तैयार है। की चिंता? कहा चिंता इटा एक अमर में आछे, हम चाहते हैं कि समय पे उसका ब्याह हो जाए, लेकिन उसके हिसाब का कोई वर्ब हमको मिल नहीं रहा है। इतना कहा, उसके बाद फिर बूढ़े आदमी ने उसके चेहरे पर नजर जमाई और उसने कहा ठीक है, আমি তোমার ক্ষতি মাফ করে দেব। কি তুমি আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করবে? अरे मेरी बांग्ला समझ रहे हो ना भाई? मैं संगे বিয়ে করবেন? कहा हुजूर যদি ক্ষতি মাফ হবে তো আমি বিয়ে করিয়ে নেব। कहा लेकिन सुन, मेरी जो बेटी है चौकनाई, क्या बोलते हैं उसको? तुम लोग वहां तो काना बोलते हैं, इतनी बड़ी बुजुर्ग है, उनके लिए हम ये शब्द नहीं बोल सकते, ठीक है ना? कहा चौकनाई, कोई दरकार नहीं हुजूर, আমি করিয়ে নিব। कहा सुनती भी नहीं है,
বলতি भी नहीं है হুজুর कोई দরকার নেই আমি যদি আপনি আমার ক্ষতি maaf করে দিবেন আমি করে নিব कहा लेकिन और सुन वो लूली है করবেন कहा हुजूर যদি ক্ষতি maaf করে তো আমি করে নিব कहा लेकिन सुन वो चल भी नहीं पाती है लंगड़ी है बे করবেন कहा हुजूर যদি ক্ষতি maaf হবে तो আমি করিয়ে নিব बताओ आज के जमाने में किसी नौजवान का रिश्ता ऐसी लड़की से हो तो करेगा गला घोंट देगा समझ गए कि नहीं है ना आप समझ गए कि नहीं गला घोंट देगा सुन रहे हो ना लेकिन देखो परहेजगारी ये तकवा ये अब निकाह हो गया जब हजरत अबू साले गए बीवी से मिलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला कमरे में गए देखा कि एक मुरक्का हसीन सूरत चांद भी जिनको देख के शर्मा जाए चेहरे से नूर की शुआ ऐसी निकल रही है कि जो हिजाब पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा भी हायल नहीं हो पा रहा है उस नूर को रोकने में चेहरे से ऐसा नूर निकल रहा है कि उस पर्दे से भी छन छन करके रोशनी इतनी कमरे में फूट रही है कि पूरा कमरा बुक़्क़े नूर बना तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी फैजाने गौसे आज़म आज इस जमाने में अब्बा अम्मा किसी का बियाह करने से पहले लड़के से कहें देखो शादी जिससे हम करने जा रहे हैं जरा वो काली है थोड़ा मुंह टेढ़ा है कर लेगा तो तुझे गाड़ी भी मिल जाएगी अब अगर मजबूर होके भी वो शादी कर ले अब जब जाए बीवी से मिलने के लिए तो बड़ी सुंदर हो बोलिए कितना खुश होगा होगा ना खुश कि तो काली भी नहीं इसका मुंह भी टेढ़ा नहीं और गाड़ी भी मिल गई बाड़ी भी मिल गई झाड़ी भी मिल गई सब मिल गया बड़ा खुश होगा वो है ना भाई लेकिन हजरत अबू साले वो हैं कि जब पहुंचे देखा हसीन सूरत मुरक्का निगाहें झुक गई हया वाले थे कहा लगता है मैं किसी और कमरे में आ गया ये मेरी बीवी नहीं है क्योंकि मेरी बीवी तो अंधी है मेरी बीवी तो लूली है लंगड़ी है ऐसी है वैसी है ये मेरी बीवी नहीं तो झट से मुड़े दरवाजे की तरफ किचरो दरवाजा खोले और बाहर निकले अब जो दरवाजा खींच रहे हैं तो खुल ही नहीं रहा है क्योंकि उस बूढ़े मनुष्य ने बाहर से सीकड़ लगा दिया था बहुत आवाज लगाई अरे भाई कोई है दरवाजा खोल दो कोई है दरवाजा खोल दो जब थक हार गए कि कोई खोलने वाला नहीं है कहा या अल्लाह ये रात कैसे पार होगी रात तो पहाड़ बन गई है या अल्लाह ये कैसे पार होगी अल्लाह एक तरफ तो औरत बैठी हुई है दूसरी तरफ मैं हूं नफ्स खुदा न खास्ता गालिब ना आ जाए तो फौरन ही हजरत अबू साले ने कहा कि अल्लाह का फरमान है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर कि बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों बुराइयों से रोक देती है अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो अबू साले तो कुछ नहीं मुसल्ला बिछाओ और यादे खुदा में मुस्तगरक हो जाओ समझ रहे हो कि नहीं हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने मुसल्ला बिछा दिया अब जो मुसल्ला बिछाया अल्लाहु अकबर कह के लंबी लंबी सूरतें पढ़ने लगे कि किसी तरह से सुबह हो जाए अजीजों उधर बीवी ने भी देखा वो भी ऐसी वैसी बीवी नहीं थी वो उम्मुल खैर उनकी कुनियत है फातिमा उनका नाम है क्या नाम है
जरा सोचो कि जिसका नाम फातिमा हो और बीबी फातिमा की सिफत लिए हुए हो तो उसका आलम क्या होगा। अजीजो, हजरत उम्मुल खैर सैयदा फातिमा, उन्होंने जो अपने स्वामी को देखा कि वो क़यामुल लैल में हैं, नमाज में चले गए, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तूने आज मेरी दुआ कबूल कर ली। मैं तुझसे मांगती थी कि अल्लाह मुझको ऐसा स्वामी देना, ऐसा स्वामी देना, ऐसा शौहर देना। आजकल की लड़कियां चाहती हैं कि उसको ऐसा स्वामी मिले कि जो खूब ज्यादा तफरी करने वाला हो, खूब ज्यादा दौलतमंद हो। आज की सोच ये है। लेकिन हजरत उम्मुल खैर सैयदा फातिमा अल्लाह से क्या दुआ करती थी कि अल्लाह ए परवरदिगारा, ए रब्बे कदीर, मुझे तू ऐसा स्वामी देना कि जो तकवे में, परहेजगारी में मुझसे ज्यादा हो, उसका तकवा मुझसे ज्यादा हो। तो अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि तूने मेरा रिश्ता ऐसी जगह किया कि जो मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह से डरने वाला है, शुक्र अदा करने के लिए सजदा कर लिया। शुक्राने के सजदे में चली गई। इधर स्वामी क़याम में है और उधर बीवी जो है सजदे में है। सुबह हो गई, सुबह हो गई। अब जो सुबह हुई तो आपने मुसल्ले से हटकर चाह कि लाओ एक मरतबा फिर देखें दरवाजा खुलता है कि नहीं। अब जो खींचा तो दरवाजा खुल गया। भाग करके अपने, क्या बोलते हो लड़की के बाप को, बंगला में क्या बोलते हो, ससुर, अब्बा भी है। क्या बात है, तुम्हारी शादी हो गई क्या? होने वाली है, तैयारी कर रहा है ना। ससुर मुशाई बोल रहे मौलाना इधर से, है ना। ससुर के पास पहुंचे, सलाम अलैकुम। हुजूर, आपने तो किसी अन्नो कमरे में मुझको भेज दिया था। हुजूर, वहां तो कोई अंधी औरत नहीं थी, लगड़ी लूली औरत नहीं थी। हुजूर, आपने मेरे ऊपर ये क्या किया? किस इम्तिहान में मुझको डाल दिया था? तो जानते हो, वो भी अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। उनका नाम था अब्दुल्ला सौमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला सौमई ने पीठ पर हाथ फेरा, पेशानी चूम ली और फरमाया, बेटा, मैंने तुझे जिस हुजरे में भेजा था वो किसी गैर का हुजरा नहीं था, वो मेरी बेटी ही का हुजरा था। तो कहा, हुजूर, आपने तो बताया था कि वो अंधी थी, वो गूंगी है, बहरी है, लूली है, लगड़ी। वहां तो ऐसी कोई औरत नहीं, तो बड़ी हुस्नो जमाल की पैकर औरत थी। उसके नूर की शुआओं से पूरा कमरा नूर नूर हो गया था। कहा, बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि मेरी बेटी अंधी है, इसलिए कहा था क्योंकि उसने कभी किसी गैर महरम को देखा ही नहीं। महरम गैर महरम तुम्हारे वहां की माँ बहनें समझती कि नहीं समझती है? तो जेठ महरम होता है कि गैर महरम होता है? चलो तुम ही लोग बताओ। जेठ जो होता है, जेठ से मतलब ज्येष्ठ, देवर, भाई का भाई, स्वामी का भाई, स्वामी का बड़ा भाई, स्वामी का छोटा भाई, क्या है? एक ज्येष्ठ होता है, एक देवर होता है ना। तो महरम है कि गैर महरम है? चलो बताओ। जोर से बोलो ना। अब जानते नहीं तो बोलेगा क्या? क्योंकि आपके समाज में ये रिवाज नहीं है ना। सबसे ज्यादा पर्दा करने का हुक्म जो अगर रसूलुल्लाह ने दिया है औरतों को, तो किससे? ज्येष्ठ से और देवर से। समझ रहे हैं ना। और बहनोई को, जो बहनोई है, तो बहनोई
का मिजाज हिंदुस्तान में क्या है कि बहन जो होती है, बहन की बहन, तो वो स्वामी को बिल्कुल समझती है कि अब उससे मजाक करेगी, उससे तफरीह करेगी, उससे उल्टा सीधा करेगी। बहुत शदीद गुनाह है, ठीक है, गुनाह कबीरा है। इससे हमारी माँ बहन बेटियों को बचना चाहिए। समझ गए ना, बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया। अल्लाह करे कि वो तहजीब जो रसूलुल्लाह ने हमें दी है वो तुम्हारे घरों में भी आ जाए इंशाअल्लाह। तो सुनो, कहा बेटा मैंने कहा था मेरी बेटी अंधी है इसलिए क्योंकि उसने कभी गैर महरम को देखा नहीं। मैंने कहा था कि वो बहरी है इसलिए कहा था क्योंकि उसने कभी किसी की गीबत को सुना ही नहीं। गीबत समझते हो कि नहीं आप लोग? चाय की दुकान में बैठ के होती है, कान में आके फुसफुस करता है, समझिए उसको क्या बोलते हैं? अब जो भी बोलते हैं समझ गया ना, बस समझ जाओ ये काफी है, जरूरी नहीं कि मैं बोलूं शब्द आपका, समझ लीजिए ठीक। कान में आके कुछ कहा, बैठ करके 5 लोगों में गपशप कर रहा है किसी के बारे में, तो चुगली और गीबत कभी उन्होंने सुना नहीं। तो कान में चुगली होती है, 5 लोगों में बैठ करके तबसरा करना, इसको गीबत कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा साहब, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी गूंगी है क्योंकि कभी उसकी जुबान पर कोई गैर शरई कलमा आया ही नहीं। लूली इसलिए क्योंकि उसने कभी बातिल की तरफ हाथ बढ़ाया ही नहीं। लंगड़ी इसलिए है क्योंकि उसने कभी गुनाह के इरादे से अपने कदम को आगे बढ़ाया ही नहीं है। वो तो जब कदम रखती है तो वही सिराते मुस्तकीम होता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, पता पूछ गए ना? तो मालूम क्या हुआ कि जब 2 मुत्तकी आपस में मिलते हैं, 2 मुत्तकी आपस में अगर मिले तो उसका असर जानते हो औलाद के ऊपर होता है, ठीक है ना? वो काना अबूहुमा सालिहा, कि जिनके माँ बाप साले होते हैं उनकी सिफतें नस्लों में गुजर करके बहुत नीचे तक तुम्हारी खूबियां जाती हैं, ठीक है ना? कुरान पाक में हजरत मूसा और हजरत खिद्र का जिक्र है, बहुत लंबा वाकया है। बस इतना समझ लो कि एक दीवार गिर रही थी, खिद्र अलैहिस्सलाम उसको गए टेका लगा दिया, पीठ लगा दिया। हजरत मूसा ने पूछ लिया तो ए खिद्र इटा तुम्हें की कोशिश? तो हजरत खिद्र ने फरमाया कि ए मूसा मैं इस दीवार को सीधा कर रहा हूँ। कहा क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम तो क्वेश्चन बहुत करने वाले थे ना। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि इस दीवार के नीचे यतीम का माल दफन है, यदि ये दीवार गिर जाएगी लोग उसका माल लूट ले जाएंगे, ठीक है ना? तो उस यतीम के जो माँ बाप थे, तो तफसीर में ये है कि 14वीं पुश्त में 14 पुश्त ऊपर उस यतीम बच्चे के जो दादा परदादा लकड़दादा थे वो नेक और स्वाले थे। कोदर न पूछते छिन्ना, तो जिसकी 14 पुश्त ऊपर अगर कोई नेकी करे तो असर इतना नीचे तक आता है। मेरे अजीज, अगर नस्लों में ये नेकियां कायम हो जाएं तो समाज की बुराई खुद ब खुद दूर हो सकती है ना? तो जब 2 मुत्तकी आपस में मिलते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि हजरत हाजिरा का सफा और मरवा पे दौड़ना है ना? हजरत हाजिरा का सफा और मरवा पे दौड़ना अल्लाह को इतना भा गया क्योंकि वो सफा और मरवा भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन बहुत अल्लाह से डरने वाली मखलूक है। तूफान नूह में भी जिक्रुल्लाह में कमी उसने नहीं की,
तो अल्लाह ताला ने उसको एजाज बख्शा हजरत हाजरा के कदमों से। जब हजरत हाजरा का कदम उस पत्थर पे पड़ गया तो यूं कह लो कि जब दो मुत्तकी आपस में मिले तो उसका असर इस्माइल की एडियो पर नजर आता है कि ठोकर मार दी तो जमजम का वजूद हो गया। तो मुझे कह लेने दो कि जब हजरत अबू सालेह और हजरत उम्मुल खैर आपस में मिल गए तो उनके मिलने के असर से जिसका वजूद हुआ उसका नाम अब्दुल कादिर है। जब वो जवान हुआ तो उसने बता दिया कि मेरे कदम में भी पावर ऐसा है कि कदम ही हाज़ी अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम वलियों के कादिर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म। वाह वाह वाह। कुदरत पूछते छिन्न बाबा तो समाअत फरमाइए। हुजूर गौसे आज़म की तुमने बहुत करामतें सुनी होंगी ना। जब आप पैदा हुए रमजान की पहली तारीख हुई, चांद किसी ने देखा नहीं, इख्तिलाफ हो गया, लेकिन निगाहे गौसियत ने देख लिया। अब जब देखा तो मुत्तकी कैसे, देखो उनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं था, ये रोजा फर्ज होने की उम्र में वो नहीं थे तो पैदा हुए थे, लेकिन बचपन में ही मुत्तकी कैसे, परहेजगार कैसे। जब देख लिया चांद तो हुक्म है जो चांद देख ले उस पर रोजा फर्ज, उस पर ईद फर्ज, ठीक है ना। तो जब देख लिया तो दिन भर माँ का दूध नहीं पिया, शहरी में पिया, इफ्तार में पिया, मशहूर हो गए गौसे आज़म। इतना मशहूर हो गए कि दूसरे साल फिर इख्तिलाफ हुआ। अब जब इख्तिलाफ हुआ तो लोग मुफ्ती साहब के पास नहीं गए, गौसे आज़म को देखने आए, इन्होंने दूध पिया कि नहीं पिया है। तो इसको लोग करामत कहते हैं, लेकिन मैं इसको करामत नहीं कहता, ये गौसे आज़म की आदत है। आपको मालूम है, मैं मुख्तसर बता दूंगा, मुझे सफर करना है और फिर सुबह की फ्लाइट है घर, इंशाल्लाह कल जाऊंगा, पहुंचूंगा। अजीजान गिरामी, सरकार गौसे पाक की करामत, आपको जब बिस्मिल्लाह कराई गई, उस्ताद आया बिस्मिल्लाह कराने के लिए, तो जैसे ही बिस्मिल्लाह करा, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहा पढ़िए। अब जो पढ़ना शुरू किया तो क्या कायदा बगदादी समझ रहे, 15 पारा कुरान पूरा सुना डाला, सुबहान अल्लज़ी असरा तक सुना दिया, समझ गए ना। तो इसको लोग कहते हैं करामत, लेकिन मैं कहता हूं ये आदत है। आपको मालूम है कि सफर किया आपने 18 साल की उम्र में, जिलान से बगदाद का, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया, सबका माल लूट लिया, आपका माल नहीं पा सके। मुख्तसर ये कि डाकू के सरदार ने पूछा कहाँ है माल, तो आपने सदरी खोल दिया, 40 अशरफियां गिर गई। कहा तुमने बताया कि माल बच जाता तुम्हारा, तो कहा हमारी माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना, बेटा झूठ मत बोलना। ऐसी है बताई कि सबके सब कदमों पे गिरे, पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, खाली मुसलमान नहीं हुए, गौसे आज़म ने उन्हें अब्दाल बना दिया। जब गए बगदाद में मदरसे में पढ़ने के लिए, मैं मुख्तसर सबरी बयान कर रहा हूँ, बगदाद में पढ़ने गए मदरसे में, अपने उस्ताद के सामने बैठे हुए थे कि अचानक आपने चटाई के अंदर हाथ डाल दिया। सुनो, चटाई के अंदर हाथ डाल दिया, बड़ी ताकत लगा रहे हैं, पेशानी पे पसीना आ गया, आंख सुर्ख, चेहरा सुर्ख। उस्ताद हैरत में, या अल्लाह, हमने आज तक इतना अदब वाला स्टूडेंट नहीं देखा, ये आज को क्या हो गया है अब्दुल कादिर को कि दरसगाह के अंदर हाथ डाले चले जा रहे हैं चटाई के नीचे।
लेकिन हैबत ऐसी थी कि कोई बोलने वाला ना था। कुछ देर के बाद जब गौसे आजम ने अपना हाथ उठाया निकाला तो आपकी आस्तीन से पानी टपक रहा था। उस्ताद ने पूछा ईटा की अच्छे की कुरछले कहा हुजूर छोड़िए, जो होना था वो हो गया। कहा नहीं नहीं बताना पड़ेगा, टीचर लोग होते हैं ना, क्या कर रहे थे बताना होगा। कहा तो सुन लीजिए, मेरा एक चाहने वाला था जिसकी बारात जा रही थी और तूफान में कश्ती आ गई, वो डूब गया, बारात डूब गई थी। ताहे में पहुंचा 6 महीने में, आज याद किया उसने। 6 महीना पहले डूबा था, आज उसने याद किया या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शायल्लाह के अब्दुल कादिर जिलानी मेरी मदद कीजिए। तो मेरी गैरत ने यह गवारा ना किया कि कोई मुझे समंदर की तह से पुकारे और मैं उसकी मदद ना करूं, तो मैंने हाथ इसलिए डाला था ताकि तह से उसकी कश्ती को किनारे लगा दिया जाए। आप लोग समझ रहे हैं ना जी। इसको लोग करामत कहते हैं, हमें इसे आदत कहते हैं। ठीक, ये गौसे आज़म की आदत है। और एक और बताता चलूं, गौसे पाक मदरसे में पढ़ते थे, लेकिन मिजाज में तो कलंदरी तहजीब थी, है ना। तो दिल चाहता था कि कोई अल्लाह वाला मिले, कोई सच्चा मिले, जो अल्लाह की मारिफत दिलाने वाला हो वो मिले। तो दिन में मदरसे में पढ़ते थे और रात में जिनका मदरसा था हजरत हम्माद का, उन्हीं के खानकाह में आप जाते और फिर यहाँ मारिफत की तालीम होती। हजरत हम्माद इधर शरीयत की तालीम, इधर मारिफत की तालीम। लेकिन एक चीज सुन लो, मारिफत और शरीयत अलग अलग नहीं है। तुम्हारे बंगाल में कुछ पागल लोग हैं जो कहते हैं हम ही मार्फत ही अच्छी, नमाज तक छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला बहुत सजा देगा ऐसे लोगों को। तो पूछ गया ना जी, शरीयत मार्फत अलग नहीं है। शरीयत नहीं है तो मार्फत नहीं हो सकती, ठीक है। और मार्फत नहीं है तो हकीकत नहीं हो सकता, ठीक। शरीयत जमीन है, मारिफत उसकी मंजिल है, हकीकत उसका दीदार है। बुझते ना। तो अजीजों, तो रोजाना आप रात में जाके बैठते थे हजरत हम्माद के वहाँ। ऐसे वो बुजुर्ग थे कि अरब अजम में हजरत हम्माद का इतना चर्चा था कि अगर मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में भी कोई था ना तो वो उन्हीं की राग लगता था। जैसे मिसाल तो बंगाल में हम हैं, ख्वाजा की राग लापते है ना, मेरे ख्वाजा लगाते हो ना। हम हिंदुस्तान में आज हम गौस का दम भर रहे हैं, भालोबासा। ऐसे ही हजरत हम्माद का भी रंग था। उनके अमल का सूरज जो है दुनिया में डूबता नहीं था, हर जगह उनका चर्चा था, हर जगह उनका चर्चा। तो अब वहां जाके बैठते, मारिफत की तालीम हासिल करते। एक दिन खानका से जो निकले बाहर तो देखा कि एक आदमी रोता हुआ जा रहा है। अब उसको रोता हुआ जाते तो देखा तो आपके दिल में रहम आया, तरस आई। का उससे पूछना चाहिए क्यों रो रहे हो, तसल्ली देनी चाहिए। तो पीछे से जाके कंधे पे हाथ रख दिया और उससे पूछा कि भाई केनो तुम्हें कांछे, तुम्हें केनो कांछे। तो छोड़िए मुझे मेरे हाल पे छोड़िए, छड़िए नहीं। कहा नहीं बताओ ना भाई क्यों रो रहे हो, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तुम्हारा माल लूट गया है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो उसने जब गौसे पाक को देखा, सैयद ज़ादे आले रसूल इमाम हसन की औलाद, तो कहा सैयद साहब हजरत मामला ये है कि मैं हजरत हम्माद का मुरीद हूँ और मुझको हजरत हम्माद में बड़ी अकीदत। मैंने अपने सारी दौलत जो मेरे पास थी उससे मैंने कारोबार का माल कीन लिया है और सब ऊंट पे मैंने लाद दिया है।
मैं आया था कि हजरत से दुआ ले लूं ताकि मेरा सफर आसान हो जाए और मेरे कारोबार में लाभ हो जाए। हजरत से दुआ लेने के लिए जो पहुंचा, हजरत से सलाम किया, अर्जी लगाई कि हुजूर मैं जा रहा हूं मुल्क शाम, कारोबार के लिए दुआ कीजिए कि सफर आसान हो और मेरे कारोबार में नफा हो। हजरत ने फौरन ही फरमा दिया, देख अगर बगदाद छोड़ेगा तो मर जाएगा, जान की खैर चाहता है तो बगदाद में रहे, और तेरे माल में नुकसान होगा, कारोबार में नुकसान होगा, चाबेन्ना। अब पीर साहब ने ऐसा फरमा दिया है और मैं अगर नहीं जाऊंगा तो ये जितना माल है बगदाद में बिकेगा नहीं, कोई इसको कीनने वाला नहीं है, इसकी वैल्यू जो है वो शाम में है, यहाँ नहीं है, तो ये सब बेकार हो जाएगा, मेरे घर में फाका होने लगेगा, बच्चे भूखे मरने लगेंगे, इसलिए रो रहा हूं। तो हजरत गौसे पाक ने फरमाया, ठहर, थम, आंख बंद कर ली। थोड़ी देर आंख बंद किए रहे, जैसे आंख बंद की उसकी तकदीर नजर आ गई सामने वाले की। तो तकदीर में लिखा हुआ था कि ये जाएगा मुल्क शाम में, कारोबार में नुकसान होगा और रास्ते में डाकू का काफिला आएगा, वो इसे कत्ल कर देगा, ये उसकी तकदीर। तो सरकार गौसे पाक ने अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाई कि अल्लाह तेरे बंदे अब्दुल कादिर ने कभी अपने लिए कुछ मांगा नहीं, लेकिन ए मौला आज मेरे सामने एक दुखियारा खड़ा है, ए परवरदिगारा मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं इसकी मदद ना करूं, तो ए अल्लाह इसके मुकद्दर में तो मौत है, नुकसान है, लेकिन आज तेरा बंदा अब्दुल कादिर तेरी बारगाह में अर्जी लगाता है कि अल्लाह तू इसके नुकसान को नफे में बदल दे और इसकी मौत को हयात में तब्दील कर। अभी जो दुआ की ना, तो फिर आंखें बंद की तो देखते क्या है, अल्लाह जो कादिर मुतलक है, दुआ के असर से उसने तकदीर को बदल दिया। तकदीर बदली नहीं जाती, लेकिन सुनो रसूल पाक का फरमान है कि ला यतबद्दलुल क़द्रु इल्ला बिद्दुआ, तकदीर नहीं बदलती मगर दुआ से। कदर बुझ रहे हो, बदल गई। आंखें खोली गौसे पाक ने, फरमाए मुबारक मुबारक। अब वो बेचारा ताजिर, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या मुबारक। कहा मैंने अपने रब को राजी कर लिया है, जाओ तुम्हारे कारोबार में लाभ होगा और तुम अहल में सहल के साथ आओगे, किच्चू हो ना, तुम जाओ, निश्चिंत होके जाओ। तब ताजिर आंख फाड़े देख रहा है कि हमार पीर उठा बोले चले, अब पीरा ना पीर इटा बोले चले, की करते हो बे, की करते हो बे। तो इंसान लाभ बहुत पसंद करता है। कहा ये दो पीरों का मामला है, वो समझे मुझे तो लाभ लेना है, मुझे तो फायदा लेना है। गर्द के उसने ऊंट की नकेल पकड़ी और काफिले के साथ लगकर मुल्क शाम जो पहुंचा, तो जैसे ही सामान उतारा, जैसे मछली बाजार में बिकती है, ऐसे ही वो उसका सारा माल बिक गया, बड़े अच्छे दाम पे, बहुत नफा मिला, बड़ा खुश। दूसरे काफिले के साथ वापस हुआ। रास्ते में एक जंगल में धूप ज्यादा थी, तो काफिले वाले ठहर गए, वो भी ठहरा, तो एक कोने में जाके अपने ऊंट को बांधा और गाछ के तने को तकिया लगा के सो गया। अब जो सोया तो देखता क्या है कि डाकू, सपने में कि डाकू ढेर सारे आए हैं और सबका माल असबाब लूट रहे हैं, और मेरे सीने पे सवार होकर दरातीदार छुरी, वो जो छुरी जो दरातीदार छुरी से मेरा गला रेत रहे हैं और मेरे गले से खून का फव्वारा निकल रहा है। ये जो मैंने उसने सपना देखा तो घबरा कर आंख खुली, दिल धक धक करने लगा, अपने को टोने लगा कि हम जीवित अच्छी कि नहीं। जब थोड़ा इत्मीनान हो गया जीवित, तो थोड़ा सुकून हो गया, चलो ये सपना था। गर्द के काफिला चला तो वो भी चला। अब जो चला तो उसको फिर पेशाब करने की, पैखाना करने की हाजत हो गई।
तो वो एक पहाड़ की ओट में चला गया। अब वहां जो टका पैसा मिला था, करेंसी जो मिली थी, वो कमर में बांध के रखा था। पेशाब पैखाना करने के लिए उसने उसको खोला, एक जगह पर रख दिया जिसमें टका पैसा था। तहारत की उसने, उधर काफिले वाले चिल्ला रहे जल्दी करो काफिला चला जाएगा। वो भी इतना जल्दी जल्दी में आप 10 लेकर के और काफिले से मिल गया। ये याद नहीं रहा कि मुझे अपना टका पैसा लेना है। एक मंजिल जो पहुंचा तो याद है, ओ अरे हमारा टका पैसा तो से ओखने छुटे गए लोग। फिर वापस आया तो मिल गया, बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा किया। काफिले के साथ जब बगदाद पहुंचा तो ऊंट में बैठा हुआ सोच रहा था कि पीर से मिलूं कि पीराना पीर से मिलूं, पीर से मिलूं कि पीराना पीर से मिलूं। ठीक है। और नकेल को उसने ढीला छोड़ दिया ऊंट की। ऊंट आदि था उस शहर की गली कूचे से, तो वो सीधा उसी गली में दाखिल हो गया जिस गली में उसके पीर और मुर्शिद की खानका थी। और ठीक खानका के सामने जाके ऊंट रुक गया। अब जब रुका तो इसकी आंख खुली तो देखता क्या खानकाए हम्मदिया का, चलो पीर साहब की खानका आ गई है तो वहीं चल के मिलते हैं। अब जो गए पीर साहब से, उस वक्त मिंबर पे आप खुतबा दे रहे थे, इनको जो आते हुए देखा तो जीना उतर रहे हैं मिंबर का और क्या कह रहे हैं, अहलन वसहलन मरहबा, अहलन वसहलन मरहबा, अहलन वसहलन मरहबा। अहल में सहल के साथ आ गया। आप पे बहुत खुशी है, मुबारक है अजीजों। और मजमे को चीरते हुए पीर साहब खुद ही आगे बढ़ के इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अपने मुरीद का। और जब करीब पहुंचे तो मुरीद को सीने से चिपटा लिया। आंख में पीर साहब के आंसू है, पीठ पे हाथ फेर रहे हैं पीर साहब। मुरीद बड़ी हैरत में, या अल्लाह आज ये पीर साहब को हो क्या गया है। मैं जब आया था सफर के लिए तो पीर साहब ने कहा जाबे ना मुरे जाबे, माल में नुकसान होगा। ये क्या हो गया पीर साहब को कि आज मेरे पीठ भी सहला रहे हैं, उनकी आंख में आंसू भी है, रो भी रहे। तो मुरीद के मन में बहुत जल्दी बुरा ख्याल आ जाता है। तो मुरीद ये सोचा कि वो टका पैसा लेके मैं आया हूँ, पीर साहब को लगता है ध्यान हो गया है। समझ रहे हो ना। अब पीर वो होता है जो रोशन ज़मीर होता है। सीने से जुदा किया, कहा बेटा तू ये सोच रहा है कि मैं तुझे मुबारकबाद क्यों दे रहा हूं। सुन, आज भी मैं कहता हूं जो मैंने कल कहा था वो सही था। तेरे साथ वही होने वाला था जो मैंने कल कहा था तुझसे कि तू मारा भी जाएगा, तेरा माल का नुकसान भी होगा। तेरे साथ वही होना था। कहा तो हुजूर मैं आ गया हूं। कहा ये बता अब्दुल कादिर जिलानी तुझसे मिले थे। कहा हुजूर मिले थे। तो उन्होंने क्या कहा था। कहा कि अहल में सहल के साथ आएगा। कहा सुन ये बता कि फला बगान में तूने सपना देखा था। कहा हुजूर देखा था। कहा डाकुओं का सरदार आया था, तेरी गर्दन रेत रहा था। कहा हुजूर देखा था। कहा खून का फव्वारा निकल रहा था। कहा हुजूर देखा था। कहा सुन यही तेरी जिंदगी और मौत की हकीकत थी। अच्छा बता फला जगह में तेरा टका छूटा था, बाद में मिला था। कहा मिला था। कहा यही तेरी तकदीर थी, लेकिन आज जो तू लौट कर आ गया है इल्मे सहल के साथ, तो कल मैंने जो बताया था वो तेरी तकदीर थी। आज तू कामयाब होकर लौट के आया है, ये अब्दुल कादिर की तदबीर थी। तो लोग कहते हैं कि ये करामत है, लेकिन मैं कहता हूँ तुम गौसे पाक की आदत है ना। 70 घर में एक ही वक्त में पहुंच जाते हैं। रमजान की इफ्तारी की दावत किसी की नामकबूल करते ही नहीं। जो इफ्तारी की दावत देता है ठीक 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 ठीक। अब जब उस डेट में सबके दस्तरखान पे शेख अब्दुल कादिर मौजूद, किसी के दिल को दुख नहीं देते। एक दिन उनको जोश आ गया,
बस अभी बताना चाहता हूँ, इसी पे बात खत्म कर दूंगा, वरना ये किस्सा ऐसा है कि ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। तो एक दिन उनको जोश आया, हजरत हम्माद के पास आए और हजरत हम्माद से कहा कि हुजूर मैं अल्लाह को देखना चाहता हूं। क्या कहा? आमी अल्लाह दीदार करते चाची, हुजूर बताइए तरीका, खुदा को देखना कैसे नसीब होगा? तो कहा है अब्दुल कादिर जिलानी, এটা তুমি করতে পারবো না। কা পারবে না? কেন আমি করতে পারবো না? आप लजीज दस्तरखान आपका होता है, बिरयानी है तो गोश्त है तो मुर्गा है तो ये है, और दावत कोई दे दे तो एक दो की नहीं कबूल करते, एक ही वक्त में 70 की कबूल कर लेते हैं। अल्लाह को पाने के लिए कम खुर्दन, बेशी मत खाओ, कम खाओ, तब खुदा मिलेगा। पेट भरा रहेगा तो खुदा नहीं मिलेगा। खुदा बुझ गया ना? कहा मुझे मंजूर है सब छोड़ने पे, मगर मैं दीदारे रब्बुल आलमीन करना चाहता हूं। कहा अब्दुल कादिर तुम मर जाए खलायक हो, 10 के 20 न रहो तो बीमार पड़ जाओगे। सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे पास पब्लिक जमा रहती है। जो आदमी 10 के बीच में रहने वाला हो उसको जरा एक दिन भी कोठरी में बंद करके देखो, वो बीमार हो जाएगा, शाम तक बुखार आ जाएगा उसको। समझ रहे हैं ना? और हजरत शेख अब्दुल कादिर के पास तो हजारों हजार तकरीर करते थे, तो एक एक मजमे में 70 हजार, एक लाख लोग शरीक होते थे। जरा सोचो कैसे थे गौसे पाक। कहिए आपसे नहीं होने वाला है। कहा मैं सब कुछ तजने को तैयार हूं, लेकिन सिर्फ अल्लाह को देखना चाहता हूं, दीदार इलाही करना चाहता हूं। तो कहा सुनो, उसके लिए तुमको चिल्ला करना होगा। 40 दिन तक 50 ग्राम जौ के पानी पे रहना होगा, उसी से सहरी भी करनी होगी, उसी से इफ्तार भी करना होगा। कितना? देखो चालू हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब फातिहा कर दो। चलो हो गया। अब बैठ जाओ। तुमसे ज्यादा फिक्र हमको है, चिंता मत करो। परानपुर गए ना, मानेगा नहीं। थोड़ी सी बात सुन लो। काम मंजूर है। 50 ग्राम में आधा बांटो, आधे से शेरी, आधे से इफ्तारी। तुम ही करते परबे? अरे बोलो, कर पाएगा 50 ग्राम में शेरी इफ्तार? 40 दिन ऐसे ही रहना होगा। ये तस्बीह है, जिक्र है, अस्कार है, ये सलातुल तस्बीह है, सलातुल फातिमा है, सलातुल लैल है। ये सारी नमाजें पढ़ते रहना, ये जिक्र अस्कार करते रहना। ठीक। गौस पाक ने कहा मंजूर है। अब जो गए उस कमरे में, कहा तो बड़े शानदार घर में रहते थे, अब खानका की उस कोठरी में जो गए तो खड़े हुए तो सर लग रहा है, सीना नहीं तन सकता, लेटे तो पैर दीवार पे लग रहा है। आपकी साइज से कम की कोठरी कि ना तो सीधे सो सकते हैं ना सीधे खड़े हो सकते हैं। खुदा बुझ रहे हो ना? ऐसी तंग कोठरी में, चिल्ले खाने में हजरत गौसे पाक ने वक्त गुजारा। 40 दिन, 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 31वें दिन से बेचैनी बढ़ी, हत्ता कि 38वें दिन ऐसा लगा कि कोई पर्दा आया और आगे चला गया। 39वें दिन देखा कि एक हल्का सा पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। 40वें दिन देखा कि थोड़ा पर्दा और हल्का है और ऐसा लगता है कि कोई साया गुजर रहा है। को तो बुझ रहे हो ना? कोई साया गुजर रहा है। 40 दिन पूरा हो गया मगर जलवा दिखा नहीं। वापस लौट के आए हजरत हम्माद के पास। हुजूर किचु आमी पहलम ना। तो हजरत हम्माद ने कोई नया वजीफा नहीं बताया, फरमाए एक चिल्ला और कर लो।
गौसे पाक फिर चले गए, फिर 30 दिन, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, वही मंजर। पर्दा आया 39वें दिन, हल्का पर्दा आया 40वें दिन, और हल्का पर्दा आया। लगा के पर्दे के पीछे कुछ है। बहुत कोशिश की कि ये पर्दा हटे, मैं जलवा देखूं, मगर टाइम शेष हो गया। फिर लौट करके आए हजरत हम्माद के पास कि हुजूर আমি কিছু পাইলাম না, এই মতন হলো। अब्दुल कादिर एक चिल्ला और कर डालो। फिर वही 50 ग्राम पानी, शहरी इफ्तार, दिन, हफ्ता, महीना। अब फिर 38वां दिन, फिर वही पर्दा हट गया। पर्दा 39वें दिन में कम हल्का पर्दा, 40वें दिन में और हल्का पर्दा। कोता बुझ गया ना? लगा कि कोई पर्दे के पीछे है। अब बड़े चिंतित हुए कि या अल्लाह कहीं आज का भी दिन गुजर न जाए, कहीं आज का भी दिन गुजर न जाए। तो जानते हो फिर हजरत गौसे आजम ने अपने बाप दादा को याद करना शुरू कर दिया। खुदा बुझ रहे हो ना? अपने बाप दादाओं की दुआई देना शुरू कर दिया। यहाँ तक के जब मौला अली तक पहुंचे तो वहीं से आपको इल्म और इरफान का एक दरवाजा मिला कि हजरत अली ने फरमाया कि मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। का पर्दा मत देखो, खुद ही देखो। जब खुद ही देखोगे तो खुदा दिख जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब जैसे खुदी की तरफ, अपनी तरफ ध्यान दिया, पर्दा खुदी चाक हो गया, जलवे हक नजर आया। अर्ज किया रब्बुल आलमीन से, अल्लाह तेरा करम है कि तूने दीदार करा दिया। लेकिन जब इंसान कोई खास काम करता है तो उसके मन में खास बात होती है कि जो मेरे मन का राज है वो कोई दूसरा सुन ले, है ना? तो आप लोग कभी बोलते हो ना, कुछ देखा अपने दोस्त से, किचू सुन ले, बोलते ना किचू सुन ले। अब उसके बाद आप चालू हो जाते हो। मन का राज मन में नहीं रहने देते हो, अब किसी को राजदार आप बना लेते हो। ठीक है ना? किचू सुन ले, किचू सुन ले। तो ये तकाज़े बशरी है। इंसान अपने राज को अपने सीने में छुपा नहीं पाता, किसी न किसी को हमराज जरूर बना लेता है। हजरत गौसे पाक भी इंसान है। तो अब उनके मन में भी आया कि मैंने अल्लाह को देखा, ये राज किसको बताऊं, ये राज मैं किसको बताऊं? तो अल्लाह से अर्जी लगाई कि अल्लाह मैं हजरत खिद्र को देखना चाहता हूं और उनर संगे আমি কথাবার্তা করতে চাইছি। যেটা 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 রাজ আছে সেটা আদান প্রদান করতে চাইছি। क्या वे বাংলা বলছি हुई है? যেটা রাজ আমার মন মধ্যে সেটা আমি আদান প্রদান করতে চাইছি। ठीक? अल्लाह ने फरमाया कि ए अब्दुल कादिर, चाहते हो कि दीदारे हक भी हो और खिद्र से मुलाकात हो जाए, तो अब तुम्हें समाज छोड़ना होगा, अब तुम्हें इलाका छोड़ना होगा, जहां तुम्हारी चीन है उसको छोड़ना पड़ेगा। जंगल में आओ जहां तुम्हें कोई नहीं चिंता है। शेख अब्दुल कादिर खानका से निकले, बगदाद छोड़ा, जंगल में चले गए। और एक दिन नहीं साल गुजर गया। कहाँ तो 50 ग्राम पानी पे समय व्यतीत कर रहे थे ना, अभी तो वो पानी भी नहीं है। बस एक तमन्ना है कि अल्लाह जन्नत का खाना खाऊंगा। আমি দুনিয়ার খানা খাওয়া দাওয়া আমি খাবো না, জান্নাতের খাওয়া দাওয়া খাবো और खिजरेर संगे আমি কথাবার্তা করব, वार्तालाप করব। ठीक है? बस इसी तमन्ना में पूरा साल गुजर गया, कुछ खाया पिया नहीं। एक साल जब हो गया तो अल्लाह रहमान और रहीम ने हजरत खिद्र को भेजा कि खिद्र जाओ मेरे इस बंदे का एक और इम्तिहान ले लो। हजरत खिद्र जो आए तो गौसे पाक ने जो देखा तो खुशी से 2 कदम आगे बढ़े, सलाम अलैकुम मुसाफा। जैसे दिल का राज मुख में लाना चाहते हैं, हजरत खिद्र ने फरमाया चुप थाको किछु बोलबेन ना, আমি আল্লাহর হুকুম
क्या আল্লাহর হুকুম আছে আমি পশ্চিম দিকে যাচ্ছি ঘুরিয়ে আসবো তারপরে কথাবার্তা হবে ठीक अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे मन में अगर कोई फुलझड़ी हो और जिससे तुम सुनाना चाहो क्या चुप थाको तो हाल क्या होगा पेट फूल जाएगा ना बोलो समस्या होगी कि नहीं होगी बहुत परेशान हो दूसरे ढूंढोगे तीसरे ढूंढोगे है ना होगा कि नहीं होगा मेरे अजीज सरकार गौसे पाक की बेताबी कैसी रही होगी कैसी बेकरारी रही होगी खिदर आके चले गए कोथा नहीं बोल सके 1 साल और गुजरा इसी हालत में कि अल्लाह ने फिर खिदर को भेजा जाओ मेरे बंदे का और एक इम्तिहान ले लो हजरत खिदर फिर आए सलाम अलैकुम मुसाफा जैसे ही बोलना चाहा गौस पाक ने फरमाया चुप थाको কিছু বলবেন না আমি পূর্ব দিকে যাচ্ছি ঘুরিয়ে আসবো তারপরে কোথাও হবে सोचो कितनी टेंशन हुई होगी है ना कितना उलझन हुई होगी तो यही है नफ्स खुशी इसी का नाम इसी को समझना होगा हत्ता के 3 साल इसी तरह हुआ जब 3 बच्चर हो गया तो अल्लाह ताला ने हजरत खिदर को फरमाया कि जाके मेरे बंदे को मुबारकबाद कहो कि उसका इश्क अल्लाह की बारगाह में इतना कबूल हो गया कि अब वो मुहिब नहीं है अल्लाह ने उसे महबूब बना लिया है तो बुझ गया ना मन जहद वजदा जो कोशिश करता है वो पा लेता है ऐ प्राणपुर के मुसलमानों हम सब निस्बत कादरिया लिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आप बड़े नसीब हो वाले हो के अशरफुल औलिया के दामन से वाबस्ता हो वो अशरफुल औलिया हैं कि जिनका नाता गौसे पाक से ऐसा है कि 38वीं पुश्त में गौसे पाक से अशरफुल औलिया का रिश्ता मिल जाता है तो बुझ गया ना और वहां से लेके अशरफुल औलिया तक कोई ऐसा नहीं है कि जो पीर ना हुआ हो तो उस पीराना पीर तक पहुंचने के लिए अशरफुल औलिया से लेकर के हजरत ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक़ तक पीरों के पीर पीरों के पीर पीरों के पीर यहाँ तक के गौसे आजम पीराना पीर ऐसे दामन से आप वाबस्ता हो नसीब वाले कि गौसे पाक ने अपने मुरीदों के लिए बख्शिश का वादा ले लिया है अल्लाह से इंशाअल्लाह ताला ए मुसलमानों जो लोग भी निस्बत कादरिया लिए हुए हैं अपने नसीब पे नाज करो इंशाअल्लाह हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु और अन्ना का फैज़ान करम जारी होगा लेकिन उनके दर का कुत्ता भी शेर होता है बुझ गया कि नहीं बुझ गया जी मगर कब होगा कि जब दूसरों के टुकड़े पे उसका ध्यान ना हो कदर बुझते सुनना कुत्ते की आदत तो लालची बहुत होता है एक छिछोड़ा तुमने दिया खाएगा दूसरा दे तो कूद के वहां भाग जाएगा छोड़ देगा ठीक है ऐसे कुत्ते मत बनो कि दर बदर मारे मारे फिरो समझ रहे हो ना कुत्ता उनके दर का कुत्ता भी शेर को पछाड़ देता है इसलिए कि वो दूसरों के टुकड़ों पे नहीं पलता है गौसे आजम के टुकड़ों पे पलता है तो हम तो उनके मुरीद हैं हमें चाहिए कि दर बदर इधर उधर झांकने से कोई फायदा नहीं है सरकार गौसे पाक की जो तालीमात हैं उन तालीमात पर अमल पैरा होकर शरीयत के मुताबिक जिंदगी जियो नमाज के आदी बनो मैंने सुना मुझे तो किसी ने बताया नहीं किया मस्जिद आप लोग बड़ी करना चाहते हैं किसी ने नहीं बताया लेकिन इत्तेफाक से मेरे कान में आवाज आ गई तो आपसे कहना है जरूर मस्जिद को बड़ा कीजिए खूब सुंदर बनाइए मस्जिद को लेकिन मेरे अजीज मस्जिद को आबाद जरूर कीजिएगा है ना आज हालात बहुत खराब हो रहे हैं मुसलमानों इस खराब हालत को में अपनी अच्छाई को इतना पेश कर दो कि जो खराबी है वो दूर हो जाए हर तरफ अच्छा ही अच्छा हो जाए इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी अपनी परान निकलने से पहले परान का मतलब जानते हो ना का हाँ
तौबा जरूर कर लो, परान निकलने से पहले। नबी का फरमान है, तूबू क़ब्लन तमूतू, तौबा कर लो इससे पहले के मौत आ जाए। तो ए प्राणपुर के मुसलमानों, अल्लाह ने अभी तुम्हारी प्राण बाकी रखी है, तो अगर चाहते हो कि इसी जीवन में अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे सबके गुनाह माफ फरमा दे, तो आओ जल्दी से हम बुजुर्गों के तरीके को अख्तियार कर लें और दो जानू बैठ जाएं, जैसे नमाज में बैठते हैं। नमाज़र मुतन बशे जाओ और थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को माँ बहन बेटियां सीने पे बांध लें, आप सब नाभि पे बांध लो जैसे नमाज में बांधते हैं, और आंख बंद करके ध्यान लगाओ, अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर सोचो कि मैंने जीवन में क्या भूल की खोती की। बचपन, जवानी, बुढ़ापे में नजर डालो, अगर दिख जाए तो उसे इकट्ठा करके अरहमुर रहमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो गफूर और रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह का शुक्र है कि इस अल्पो समय में हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तिग़फ़ार किया। इस समय हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। ज़रूरी है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी आपकी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। इन्हीं कलमात के साथ और इस दुआ के साथ सभी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम मुरीद होते हैं सिलसिले आलिया कादरिया अशरफिया में, तालिब होते हैं सिलसिले आलिया चिश्तिया निज़ामिया अशरफिया में। ऊपर हाथ तेरे बंदे सैयद जलालुद्दीन अशरफी जिलानी के, जिनका सिलसिला दर्जा बदर्जा सिलसिला बसिलसिला होता हुआ हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। या अल्लाह, हमारी तौबा को इन्हीं नेक बंदों के वसीले से कबूल फरमा और हमारा हश्र इन्हीं के साथ फरमाना। या अल्लाह, दुनिया व आखिरत में इन दोनों सिलसिलों की खैरात व बरकत से हमें नवाजना। आमीन आमीन आमीन। अल-फातिहा।
सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफा हुर्मते रूह पैगंबर यक नजर कुन सुए मां ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व मज़हर लुत्फ़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।